आप लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, प्रोडक्ट सेल कैसे होगा यदि आपने इन 3 कारणों को नहीं समझा तो। 3 ही कारण होते हैं जिससे प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। 3 ही ऐसे कारण हैं, इसके अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता। इन तीनों पे यदि काम कर लिया गया तो अपना प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो ये 3 कारण कौन से इसी वीडियो में बता रहा हूं मैं। पहला जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण, प्रोडक्ट। नाम ही है उसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो वो बिक रहा है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिकना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे अगले को कोई सॉल्यूशन मिले। ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठा करके बेच लें। तो यहां पर ये पहला कारण होता है प्रोडक्ट सेल ना होने का, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की जो खूबियां हैं, जो कमियां हैं, आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम बिजनेस में किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, आप उनमें से कोई 3 या 4 प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं बेचने के लिए। वे प्रोडक्ट जिनको आप अच्छे से बता सकें, अगले को वो सॉल्यूशन लगे। अगले पर चिपकाना नहीं है प्रोडक्ट को, अगले को इस तरीके से बताना है जिससे उसको खुद को फायदा लगे कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा होने वाला है। अगले को फायदा बताना पड़ेगा तो ही वो प्रोडक्ट सेल होगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमको चूज करने हैं आरसीएम में जो हमको बढ़िया लगे। वैसे तो सारे प्रोडक्ट यूनिक हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को उठा करके सेल कर सकते हैं, लेकिन हमको सब पर काम नहीं करके 3 से 4 प्रोडक्ट्स पर काम करना है, या कई 5 प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कारण होता है ट्रेनिंग। सबसे महत्वपूर्ण कारण है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी प्रोडक्ट की नॉलेज। प्रोडक्ट ना बिकने का दूसरा प्रमुख कारण यही है कि हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें उसकी अच्छे से नॉलेज नहीं है। इसलिए जिन भी प्रोडक्ट पर हम काम करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट की लिस्ट बना करके उनकी डीपली इंफॉर्मेशन ले। एक इंफॉर्मेशन होती है, एक डीपली इंफॉर्मेशन होती है। डीप नॉलेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अगले को बता रहे हैं। अगला यदि डाउट पूछे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए, इसलिए हमको डीप नॉलेज लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कई लोग कहते हैं कि केवल प्रोडक्ट के फायदे पता हो तो भी होता है, लेकिन वह एज ए कस्टमर के लिए आप बेच रहे हैं तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो कहां पर बना है, उसके अंदर विशेष क्या क्या है, और सब कुछ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्यों न्यूट्रिशन में वो बेस्ट है, क्यों वह मार्केट के अन्य प्रोडक्ट से बेस्ट है, और उसकी रेट को आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग होगी तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। प्रोडक्ट कैसा भी हो, यदि आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में उसकी पूरी की पूरी प्रारूप नहीं है तो आप उसको नहीं बेच पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूरी। आप ट्रेनिंग को यूट्यूब से ले सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं, कंपनी का ऑफिशियल चैनल से ले सकते हैं, हमारे चैनल से ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। जो मैं आज आपको 3 कारण बता रहा हूं केवल और केवल आरसीएम पर बेस्ड नहीं है, वह सेल्स एंड मार्केटिंग पर बेस्ड है। किसी भी चीज में आप सेल कर रहे हैं तो ये 3 ही कारण महत्वपूर्ण होते हैं। पहला मैंने प्रोडक्ट बताया, दूसरा बता रहा हूं आपको ट्रेनिंग। साथियों, ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल, तो व्हाट इज द राइस ब्रान ऑयल? ऑयल क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। ऑयल क्यों शरीर के लिए बेस्ट होता है, फिर आप ये जानिए कि राइस ब्रान ऑयल क्यों बेस्ट होता है, फिर ये जानिए कि मार्केट में दूसरे ऑयल है वो क्यों खराब है, फिर ये देखिए रिफाइंड और फिजिकल रिफाइंड में क्या फर्क है, फिर आप ये देखिए कि मार्केट में राइस ब्रान ऑयल के ब्रांड्स बहुत है लेकिन हेल्थ गार्ड ब्रांड क्यों बेस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज के बारे में पता रखेंगे। हालांकि साइंटिफिक लैंग्वेज में घुसने की जरूरत नहीं है, अगर घुसा जाए तो अच्छी बात है, नहीं घुसा जाए तो भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए। आप लोगों को सफा पुफा मुफा बता रहे हो, आपको ही नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। तो पहला हुआ प्रोडक्ट, दूसरा हुआ एक्सप्लेनेशन यानी ट्रेनिंग, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये दोनों अगर काम ना करें या आपको पता हो सब चल जाएगा, लेकिन तीसरा यदि नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तीसरा है एफर्ट्स। एफर्ट्स आती एफर्ट्स। यदि आपको कोई चीज बेचनी है तो घर बैठे नहीं बिकेगी, आपको उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। यदि पहला कारण देखें प्रोडक्ट बेस्ट है, सब बेस्ट है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ट होने से कुछ नहीं होता। आपके पास में मान लीजिए मर्सिडीज कार भी है तो भी आप उसको बेच नहीं पाओगे यदि आपने एफर्ट्स नहीं किया। तो आप मार्केट में देखेंगे सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है। आज आप देखेंगे मान लीजिए कोई एक डीओ का ब्रांड है, बहुत ही प्रचलित है, अमिताभ बच्चन खुद उसकी एड कर रहे हैं, तो क्या आप उसको बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे यदि आपने उसका एफर्ट्स नहीं किया। तो प्रोडक्ट की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी ट्रेनिंग, आपको कितनी भी नॉलेज है, यदि आप घर पर बैठे हो, बाहर नहीं निकल रहे, एफर्ट्स नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट बेचने के लिए एफर्ट्स जरूरी है, एफर्ट्स अलग अलग तरीके से आपको डालने पड़ेंगे। आज मान लीजिए मेरे अंदर न्यूट्रीचार्ज मेन है, उसकी बहुत सारी नॉलेज है, मुझे एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में पता है, मेरे से अच्छी नॉलेज किसी के पास नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन यदि मैं उसके बारे में एफर्ट्स नहीं किया उसको बेचने के लिए, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए 2 कारण तो महत्वपूर्ण हैं। ये तीसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट्स नहीं किया तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। एफर्ट्स की आप प्लानिंग करें, लोग रोजाना लोगों से मिले। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली
एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज तभी काम करेगा जब एफर्ट्स किए होंगे। एफर्ट नहीं किए होंगे तो लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करेगा। कई लोग हमको बोलते हैं कि हमने एफर्ट्स किए हैं लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। एफर्ट्स कितने किए ये भी तो मायने करेगा। एक कहानी से बताऊंगा आपको मैं, जिलेट की एक कहानी है। जिलेट रेजर होता है, बिल्कुल आपने सुना होगा जिलेट का रेजर होता है। एक औरत उसको बेचती थी, घर घर जाके डोर टू डोर मार्केटिंग करती थी। उसको पता है कि मैं एक दरवाजा खटखटाई, सेल नहीं हुई, दूसरा खटखटाई, सेल नहीं हुई, तीसरा खटखटाई, दरवाजा तो खोला लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, चौथा खटखटाया, दरवाजा खोला, बात भी सुनी, प्रोडक्ट के बारे में पूछा लेकिन काम नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कई सारे दरवाजे खटखटाए। उसको ये पता है कि यदि मैंने 10 दरवाजे खटखटाए तो उनमें से कुछ ही होंगे जो दरवाजे को खोलेंगे, उनमें से भी कुछ ही होंगे जो मेरी बात को सुनेंगे, उनमें से कुछ होंगे जो मेरी बात को सुनेंगे और अपनी भी कुछ बताएंगे, उनमें से भी एक बंदा ऐसा होगा जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो इसलिए उसके माइंड में पूरा गणित तय है। यदि उसको एक प्रोडक्ट बेचना है तो उसको 10 दरवाजे खटखटाने, 2 प्रोडक्ट बेचने तो 20 दरवाजे खटखटाने, रोज का 5 एवरेज निकालना है 5 प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको रोजाना 50 दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। यानी जो 50 है इसका रॉ मटेरियल है, उसके एफर्ट है, लेकिन मिला कितना? 5। T20 में भी ऐसा ही होता है साथियों। एक बंदा मान लीजिए 60 बॉलें फेंक रहा है, बॉलर जो है, उसमें से 5 भी विकेट उसने ले लिए तो मैन ऑफ द मैच उसको मिल जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यदि आपने एफर्ट्स किए हो, यदि उस औरत ने, जिलेट वाली औरत ने मान लीजिए 5 ही दरवाजे खटखटाए होते, मैं तो को 9 दरवाजे खटखटाए होते, लेकिन उसको एफर्ट्स नहीं मिलते, उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसका एफर्ट्स बेकार जाता, लेकिन उसने और एफर्ट्स किया और लॉ ऑफ एवरेज निकाल दिया। इसी प्रकार से आपको लॉ ऑफ एवरेज निकालना पड़ेगा और जैसे जैसे आप एफर्ट्स करते रहेंगे आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आपका 10 में से 1 कस्टमर मान रहा है, आप अपने एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो हो सकता है 10 में से 2 कस्टमर मान जाए, फिर 3 मान जाए, फिर 4 मान जाए। ऐसे आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता रहेगा यदि आपने एफर्ट्स किए हैं तो। एफर्ट्स नहीं किए हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए 3 ही कारण मैंने आज आपको बताए हैं, यही महत्वपूर्ण होते हैं सेल्स करने के लिए। सेल्स के 3 ही प्रमुख कारण हैं, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग और एफर्ट्स। तीनों का मेलजोल रखिए और अच्छे से करिए। एफर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, और ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी है किसी प्रोडक्ट की तो हमारे चैनल पर सब कुछ उपलब्ध है। ये 3 कारण हर एक फील्ड में आपको काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी टीम में ये जरूर शेयर कीजिएगा जो आपको बोलते हैं प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। मिलते हैं, धन्यवाद।